प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, हुँ, आज एक पद सुना था, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, उसी पे हुँ, आपका चाहेंगे जानना आपसे। तो वो पद है कि मेरे गिरधर लाल तेरे नचाए नाचूं मैं। हुँ, और फिर उसमें आगे है प्रभु जी कि घर के प्राणी बात न माने, पल पल खुशी मनाऊं। तेरे इस मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं। मेरे गिरधर लाल तेरे नचाए नाचूं मैं। प्रभु जी, कौन से भाव होंगे, कौन सी दिव्य अवस्था होगी, इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतनी खुशी और आनंद कि हर चीज में हुँ। दिव्यता ही दिव्यता दिख रही हो, हर विधान मंगलमय दिख रहा हो परमात्मा का। ये कौन सा समर्पण का लेवल होगा प्रभु जी। ऐसा ही होता है, जब अहंकार पूरी तरह से पिघल जाता है और परमात्मा भीतर उतरता है ना, तब ऐसा होता है। और किसी को भी ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसे भाव निकाल के भी दिखा दे, नहीं निकलेगा। जिस दिन अहंकार पूर्ण शून्यता में रहेगा, अहं शून्य की अवस्था में, परम मौन और परम, वो जो दिव्यता है वो अद्भुत है। तब जाके जो है ना परमात्मा भीतर प्रकट होता है। और तब जो है ना ऐसे निकलता है भाव, उसके बगैर नहीं निकलता है। तो जो अहंकार से भरा है ना, उसके भीतर कभी भी ऐसे भाव आते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते। और 24 घंटे में एक आध मिनट के लिए भी ये भाव आ गया ना, तो भी बहुत अद्भुत है। और 24 महीनों में भी एक आध बार ऐसा भाव आ गया ना, तो भी बहुत है। तो समझना कि उतने वक्त के लिए अहंकार शून्य हुए हो, है ना। तो ये है परमात्मा की प्राप्ति, उसके भाव है कि मिला है क्या, जो मिला है वो अद्भुत है। तब ऐसे भाव उठते हैं। और जो भावों को ही हटा देता है, ऐसा जिसका ब्रेन है ना, ऐसा जिसका माइंड है ना, और ऐसी जिसकी सीख है, ऐसी जिसकी समझ है, जो भावों को ही हटा दे, वो नास्तिक है। वो अनंत दुख में सबड़ेगा, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना दुख उसके जीवन में आएगा। जो भावों को ही हटा के अध्यात्म के मार्ग पे चला है ना, वो नरक में जा रहा है, सीधा सीधा नरक में जा रहा है। बहुत दुखी होगा, बहुत पीड़ित होगा, आत्महत्या करने की सोचेगा, लेकिन वो भी शांति नहीं दे पाएगी। तो ऐसी सीख जो भावों को हटा के करते हैं ना, ऐसा ज्ञान जो भावों को हटा के देता है, बच के रहना, भाग जाना वहां से। बिना भाव का भगवान मिलेगा ही नहीं, याद रखना, सेंटेंस लिख लेना। बिना प्रेम का भगवान मिलेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी भटक लो, भीतर उतरेगा ही नहीं। पहचानोगे क्या? वो एक ही आंख परमात्मा ने दी है, और वही नहीं है, तो कैसे पहचानोगे? उसी को ही तुम ढकते जा रहे हो, मुरझा जाएगी। परमात्मा ने तुम्हें प्रेम दिया है, भीतर उसके बीज है। अगर उसी को ही तुम गौण कर रहे हो, हटा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और दूसरा जो ज्ञान है प्रेम के अलावा, वो सारा ज्ञान व्यर्थ है, बिल्कुल भी व्यर्थ है, जीरो, कचरा है। तो अनंत ज्ञान प्रेम के बगैर है ना, नरक तुल्य है। याद रखना, लिख लेना, अनंत ज्ञान माइनस प्रेम इज इक्वल टू नरक, दुख, पीड़ा, यातना। लिख लेना। तो ये जो भाव भीतर से परिपूर्ण रूप से खिल जाता है ना, जो परमात्मा ने दिया है बीज रूप में, वो जब खिल जाता है ना, प्रेम रूप में जब वो खिल जाता है, तब अहंकार बचता ही नहीं। प्रेम में अहंकार बचता नहीं। अगर आपको प्रेम है तो समझना अहंकार नहीं है, और अगर प्रेम नहीं है तो समझना अहंकार ही है और कुछ नहीं है। मैं परमात्मा के प्रति की बात कर रहा हूं, इंसानों के प्रति की नहीं। तो जब इस तरह से पूर्ण रूप से आप खिल जाते हो परमात्मा के प्रेम में, तब ऐसे भाव उठते हैं, वहां अहंकार शून्य हो जाते हो, पूर्ण समर्पण हो जाता। तो अहोभाव, आश्चर्य का भाव, कृतज्ञता का भाव, ये सारे भाव इकट्ठा आते हैं।
सिर्फ आंसू रह जाते हैं, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। फिर भी जो है ना, शब्दों के द्वारा वो गाने में कुछ कहा गया है। तो ऐसा होता है। ठीक है। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम, मुझे कुछ बोलना है। सॉरी, मैं ब्लूटूथ हटाकर ही बात कर रही हूँ, लेकिन इस समय वो स्थिति नहीं है कि मेरे शब्द निकल पाए, और अगर मैं बोलूंगी नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी जैसे सुनीता जी ने वो बताया ना, जैसे वो बता रही थी ना, उसकी पूरी अनुभूति हो रही थी। मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। कोई बात नहीं। तो परमात्मा की अनुभूति ऐसे ही होती है। शब्द कम पड़ जाते हैं, भाव कम पड़ जाते हैं। अनंत भावों से भरे हो फिर भी कम पड़ जाते हैं परमात्मा को व्यक्त करने के लिए। इतना परमात्मा भीतर से भरा भरा है, और लोग यहाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हैं इधर उधर, है ना। और हम यहाँ देख रहे हैं परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। कितने मूर्ख और कितने बेवकूफ लोग हैं। यहाँ पर देखो, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, और लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं अनंत जन्मों से, रूखे सूखे। ऐसे ही आपने वो कुत्ता देखा होगा जिसका पूरा चमड़ी से बाल चले गए, और उसको खुजली खुजली के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। सड़ा हुआ कुत्ता देखा होगा, इधर उधर गलियों में भटकता है, रोड पे भटकता है, सब जगह पे अपना शरीर खुजाता है, घिसता है, शांति नहीं होती है, रूखा सूखा चमड़ी हो जाता है ना। बहुत सारा ऐसा, ऐसी चमड़ी इंसानों में भी बीमारियां होती है, एक्जिमा जैसा, है ना। इलाज ही नहीं है स्टेरॉइड के अलावा। तो वो जो कुत्ता है, खुजाता रहता है, भटकता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, शांति नहीं पाता। क्यों? रूखा सूखा है, चमड़ी रूखी सूखी हो गई है, भागता फिरता है, शांति नहीं मिलती। परमात्मा नहीं है ना। जीवन में जब परमात्मा नहीं है तो ऐसे ही रूखे सूखे हो जाते हो, खुजाते रहते हो, भटकते रहते हो, शांति नहीं मिलती। क्योंकि परमात्मा ने जो प्रेम का बीज दिया था ना, वो अंकुरित नहीं हुआ है, और झूठा ज्ञान की वजह से उस प्रेम को भी, उस बीज को भी नष्ट कर रहे हो, और बड़े गुमान में फिरते हो कि हमने तो अपने भावों को नष्ट कर दिया है। बड़े ज्ञानी होकर फिरते हो कि भावों की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम की कोई जरूरत नहीं है, समर्पण की कोई जरूरत नहीं है। मेरा गुरु तो मेरे भीतर ही है, कोई दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये वही गली के कुत्ते की खुजली है। ये ऐसा जो ज्ञान है ना, ये वैसा ही है। जीवन भर वो खुजाता है, चैन नहीं पाता है, उसका पूरा जीवन जो है ना खुजाने में चला जाता है। जो भी 10-12 साल का उसका जीवन है ना, पूरा जीवन, जब छोटा था तब से वो बीमारी लग गई, कोई इलाज नहीं, बस पूरा जीवन इसी तरह से भटकता रहता है, पीड़ा में, चैन से कभी सोया नहीं, खुजली उसे सोने नहीं देती। तो ये वैसा है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, ये जो आपने कहा ना कि जब वो उतरता है तो अहोभाव में ही रहता है, आश्चर्य में ही रहता है। प्रभु जी, आज मानसी पूजा में ये भजन बज रहा था बाजू में, और हम मानसी पूजा कर रहे थे। उस स्थिति ऐसी बनी हुई थी प्रभु जी की बंद आँखों से आँसू बहे जा रहे थे, और मानसी में हम बैठे-बैठे ही नाचे जा रहे थे। कोई एक्शन नहीं था प्रभु जी, सिर्फ हाथ अहोभाव में कृतज्ञता में ऊपर उठे हुए, और बस नाचे जा रहे थे अपने परमात्मा के सामने, झूमे जा रहे थे। और बचपन में एक लाइन सुनी थी प्रभु जी किसी से, कि भगवान जब किसी को बहुत प्रेम करता है ना, तो वो उसे किसी और का होने नहीं देता। तो हम हमेशा डरते थे इस बात से कि ये किसी और का होने नहीं देगा, इसको ज़्यादा प्रेम कर लिया। परंतु आज वो बार-बार दिमाग में गूँज रही थी कि मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूँ ना, तो देखो मैंने तुम्हें अपना लिया इतने अच्छे से। और इतने कृतज्ञता के भाव गूँज रहे थे भीतर प्रभु जी की, बस ये भजन में डूब जाने को मन हो रहा था कि इस
ये कौन-सी दिव्य स्थिति है? ये कौन-सी समझ है, जहाँ समर्पण स्वतः हो गया है? हाँ, ऐसा ही होता है। तो भजन के मार्ग से भी आप पहुंच सकते हो, और जो भजन को ही ठुकरा देता है, गौण कर देता है, इग्नोर कर देता है ना, वो पहुंच ही नहीं पाता है, भगवान तक नहीं पहुंच पाता। तो जो भी स्थिति है, जो भी अवस्था है, कुछ नाम मत दो, उसमें डूबे रहो, बस हो गया। नाम देने चले तो माइंड आ गया, और जैसे ही माइंड आया, समझना आप गिरे। माइंड ही बाधा है, याद रखना। परमात्मा और आपके बीच में तर्क, माइंड, बुद्धि, यही बाधा है। जैसे ये सारा बीच में आया ना, समझना परमात्मा कोसों दूर चले गए, नहीं पाओगे। तो माइंड, तर्क और बुद्धि इज इक्वल टू गली के कुत्ते की खुजली, लिख लेना। कभी चैन नहीं पाओगे। जिसके भीतर तर्क बुद्धि है ना, जीवन में कभी भी चैन नहीं पाएगा, कभी भी शांति नहीं पाएगा। गली के कुत्ते की खुजली, याद रखना, बहुत सटीक है। तो भगवान को ढूंढने चले हो, और साथ में माइंड, तर्क, बुद्धि लेकर चले हो ना, तो गली के कुत्ते की खुजली जैसे बन जाओगे। जिसके पास भी जाता है ना, लात मार के भगा देता है उस कुत्ते को। उसको टच भी नहीं कर पाता है कोई। उसके प्रति घृणा होती है, उस खुजली वाले सड़े कुत्ते के प्रति सबको घृणा होती है। तो जिसके भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उससे पहले की अवस्था किसी के भी प्रति प्रेम नहीं है, हल्का सा भी, तो वो वैसा हो जाता है, सबकी घृणा का पात्र हो जाता है। दुनिया उसको दुत्कारती है। तो सड़ा हुआ, खुजली से भरा कुत्ता जब हमारे पास आता है ना, तो हम या तो वहां से उठ के चले जाते हैं, या तो उसको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, लकड़ी मारते हैं, या तो फिर पत्थर मारते हैं। तो जहां जहां ऐसा कुत्ता जाता है ना, वहां वहां इसी हालत का सामना करना पड़ता है। याद रखना, अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है ना, तो आपकी हालत भी वैसी ही होगी, समाज में या अध्यात्म में, हर जगह पर। और अगर भीतर प्रेम का अंकुर खिला है, और वो धीरे धीरे खिलता जाता है, तो समझना सब आपको बुलाएंगे। जैसे छोटा सा कुत्ता है, बहुत ही क्यूट है, उसके बाल भी बहुत सुंदर है, एकदम नाजुक है, तो जिसको कुत्ते से घृणा है ना, वो भी उसको प्रेम करने लगेगा, वो भी उसको छुएगा। ये फर्क देख लेना। तो बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान के प्रति प्रेम है, और वो खिल रहा है, तब जाके ऐसी अनुभूति होती है। परमात्मा की अनुभूति है ये सारी, याद रखना। ये मायातीत अनुभूति है, याद रखना। और जो शिक्षा, जो ज्ञान ऐसा कहता है ना कि अनुभूति का क्या जरूरत है, उसकी हालत कुत्ते जैसी, याद रखना। तो बहुत सारा ऐसा फिलोसॉफी है जो गली के कुत्ते की खुजली जैसी है, और वही लोग जो है ना, ये सारी फिलोसॉफी फैला रहे हैं। तो मुझे खुजली हुई और सामने वाला शांत बैठा है, तो मैं मेरी खुजली उसको भी लगा दूं, ताकि वो भी मेरे जैसा हो जाए। मैं अकेला क्यों खुजाऊं? वैसी फिलोसॉफी वाले लोग बैठे हैं अध्यात्म में, याद रखना। तो परमात्मा की अनुभूति हो रही है, बड़ी अद्भुत घटना है। लेकिन झूठा ज्ञान जो है ना, इस अनुभूति को तर्क, बुद्धि से नापेंगे और नष्ट कर देंगे। यानी ऐसे बहुत से फिलोसोफर है अध्यात्म के मार्ग में, जो कई लोगों के आदर्श बन चुके हैं। उसमें से जय कृष्णमूर्ति एक है। याद रखना, ये छोटा सा पौधा है ना, वहां बैठकर बार बार काट रहा है, उसको वृक्ष में बनने ही नहीं देता।
जब पौधा बड़ा होगा ही नहीं, फल कैसे पाएगा? तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, वो वहां कैंची लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा भी अंकुर आया ना उसको काट देते हैं तर्क और बुद्धि से, और अपने शिष्यों को ऐसी खुजली लगाता है ना, तड़पते हैं बेचारा। और कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी, एक प्रसंग लेना चाहेंगे। ये साईं सच्चरित्र जी से है प्रसंग प्रभु जी, कि एक महिला भक्त होती हैं और वो बाबा के पेट की मालिश कर रही होती हैं, और एक दूसरे भक्त होते हैं, वो पैरों की मालिश कर रहे होते हैं बाबा के। तो वो महिला भक्त इतनी भाव विभोर होकर के बाबा की मालिश करती हैं कि बहुत अपना पूरा बल लगा के उनके पेट को मसलती हैं, जिसकी वजह से मतलब पेट इधर-उधर हिलता है, खिसकता है, कि ज़्यादा प्रेशर दे रही होती हैं। तो जो बाकी के भक्त होते हैं, वो उसको देखकर उनको तड़प होती है कि बाबा को तकलीफ हो रही होगी। तो वो कहते हैं कि अरे मौसी, थोड़ा हल्के हाथ से। तो भक्तों ने प्रेमवश वो मौसी को टोका कि थोड़ा हल्के हाथ से करो, बाबा को तकलीफ हो रही होगी। परंतु बाबा क्रोधित होके उठ जाते हैं और जो उनका चिमटा होता है ना, उसको उसको चुभोने लगते हैं अपने पेट में बहुत ज़ोर से। तो सब भक्त डर जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा ऐसा मत कीजिए, हम माफ़ी माँगते हैं। तब बाबा शांत होके कहते हैं कि किसी भी भक्त के भाव को आप कैसे समझ सकते हो कि आप टीका-टिप्पणी कर रहे हो? प्रभु जी, ये प्रसंग बहुत कुछ गहराई लिए हुए है, परंतु आप समझाएँगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं। तो बराबर है, कोई भी भक्त भगवान से किस तरह से जुड़ा है ना, ये हमें पता नहीं है। बहुत ही सामान्य दिखता है, लेकिन इस तरह से जुड़ा है कि परमात्मा उसके भीतर प्रकट है, आप पहचान नहीं पाओगे। और अगर आपने उल्टा सुल्टा कुछ भी कह दिया उसको, वो भक्त सहन कर जाएगा, लेकिन उसके भीतर जो भगवान बैठा है ना, वो सहन नहीं कर पाएंगे। आपका बड़ा बुरा हो सकता है, याद रखना। इसीलिए सभी भक्तों के भावों को दिव्य भाव से ही रहना, दिव्य भाव से ही लेना है। और अगर तर्क वितर्क करके बुद्धि लगाओगे और भक्तों के भावों को ऐसे हटा दोगे ना, तो समझना अनंत जन्म तक आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख में तड़पते रहोगे अनंत जन्मों तक। क्योंकि आप वो रास्ता तैयार कर रहे हो जो नरक की ओर जा रहा है। यानी किसी भी भक्त के भाव को अगर बुद्धि से भी लोगे, तर्क से भी लोगे ना, तो भी नरक में जाओगे, याद रखना। तो ये उनके भाव है, हमें पता नहीं है भगवान से किस तरह से जुड़े हैं। ये उनके भाव है, भगवान से या अपने गुरु से किस तरह से जुड़े हैं हमें पता नहीं है। और अगर हमने कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचा भी ना, भगवान को तो सब पता है। आपने वो मौका दे दिया नरक के रास्ते खोलने का, है ना? तो बहुत ही अद्भुत बात है। तो सभी भक्तों में दिव्य भाव ही रखना है, उनके जो भी भाव है दिव्यता, ये है। ये आपको जो लॉजिक लगता है ना मनुष्य का, उसका जो लेवल है ना, साइंटिस्टों का भी लॉजिक और तर्क और बुद्धि, उससे कई गुना ऊपर का लॉजिक की मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जो यह पृथ्वी पर लॉजिकली इंसान है ना, उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे परे की बात मैं कर रहा हूं। तो अपनी अपनी बुद्धि को कागज में पड़ी का डालकर बांध कर फेंक दो कचरे के डब्बे में, कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, भाव ही भगवान है, बुद्धि भगवान नहीं है। तो मनुष्य के लेवल की बुद्धि जो है, तर्क है, साइंटिस्टों के लेवल की जो बुद्धि और तर्क है ना, उससे ऊपर की परे की बात कर रहा हूं। इसीलिए साइंटिस्टों को भी समझ में नहीं आएगी। आप समझ रहे हो? तो जी, ऐसा है। तो दिव्य भाव वैसा भाव है जिसकी वजह से परमात्मा के सबसे करीब होते हो आप। ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, मनुष्य वाली बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, जो आप किसी के पास नहीं है ना? तो जब आप बुद्धि से परे जाते हो ना, जब मनुष्य की बुद्धि थक जाती है, उससे परे की बुद्धि की बात है ये, कि दिव्य भाव है अगर आपके भीतर, तो परमात्मा आस पास है, ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है।
तो यहाँ पर हम बहुत अद्भुत सूत्र कहते हैं। हम 2 घंटे हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उस दौरान सिर्फ एक ही सेंटेंस अद्भुत डायमंड जैसा सूत्र दे देते हैं, और जो शार्प नहीं है ना, वो पकड़ नहीं पाएगा। उसे 2 घंटे की हंसी मजाक लगेगी, दिखेगी। चेक करना, हमारे जितने वीडियो है उसमें जो हंसी मजाक हो रही है ना, उसके भीतर कौन से सूत्र छुपे हैं, याद रखना। बेहोशी में आप नहीं पकड़ पाओगे हमें। पूर्ण होश चाहिए, अत्यंत होश, प्रखर होश, ऐसा होश जिसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। ऐसे होश जब उससे भरे भरे आप आते हो ना मेरे पास, तभी पकड़ पाओगे। हमें पूरा होश होता है कि 2 घंटे हंसी मजाक में हमें एक डायमंड देना है, लेकिन वो डायमंड आप ले नहीं पाते। इतने बेवकूफ हो आप समझे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपके पास एक मैसेज आया था, आपके चैनल पे किसी ने कमेंट किया था कि हम्म, आप ये जो शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, उसमें ये जो भक्तों के भावों को ग्रहण करते हैं, या कुछ खाते-पीते या प्रकृति को निहारते हुए के जो आपके वीडियोस होते हैं, उसके हाँ ऊपर हाँ। किसी ने कमेंट किया था कि इन सब चीज़ों, अपने इन सारे एक्शंस से आप, हम्म, और एक्टिंग से, ये वर्ड था कि अपने सारे एक्शंस और हम्म। एक्टिंग से एक्चुअली में आप दिखाना क्या चाहते हो? तो वो नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए थोड़ी था, जी, है ना। तो उसके द्वारा अनंत मौन हम वो दिखाना चाहते हैं। अनंत एक्शन प्लस अनंत मौन, पूर्ण क्रिया प्लस अक्रिया, पूर्ण नृत्य प्लस पूर्ण शून्यता। सब कुछ है उसमें, दृष्टि चाहिए। तो जिसके पास दृष्टि नहीं है ना, वही ऐसा बोल सकता है। ये भटकेंगे, ये जो है ना, जिन्होंने कहा, वो भटक रहे हैं। झूठे ज्ञान के चलते ये भटक रहे हैं। इसे दिख नहीं रहा है कौन बैठा है। अगर बहुत शार्प है ना, उसे दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा कि ये कौन बैठा है और क्या कर रहा है, तुरंत दिख जाएगा। लेकिन अभी भी उसमें वो परिपक्वता, वो दृष्टि नहीं है, इसीलिए ऐसे सवाल करते हैं। और सवाल करना भी जरूरी है, ताकि हम कह भी पाए, और जो थोड़े थोड़े समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए। तो ऐसा है। प्रभु जी, अ, बहुत पहले एक लाइन सुनी थी कि भाव क्षेत्र में प्रवेश आसानी से नहीं होता, तो तब ये लाइन समझ नहीं आई थी प्रभु जी। परंतु अब ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि बिना कृपा प्रसाद के भाव क्षेत्र में प्रवेश हो ही नहीं सकता, और अगर भाव एग्जैक्टली। क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाया है, तो परमात्मा से कितनी दूरी है प्रभु जी। हाँ, तो भाव क्षेत्र में प्रवेश नहीं है तो परमात्मा क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं है, याद रखना। तो कुत्ते वाली खुजली जो है ना, उस कुत्ते को मरना पड़ेगा। इस जन्म में उसका नहीं होगा, नया शरीर धारण करना पड़ेगा, तब जाके खुजली मिटती है। क्योंकि वो बिगड़ गया है इतना, दवाई नहीं काम करती, वो इरिवर्सिबल हो गया है। अब उसका मुड़ना असंभव है इस जन्म में। इसीलिए अभी ये सारा कचरा फेंकना ही पड़ेगा। यानी वो माइंड जो है, जो तर्क वितर्क बुद्धि से भरा पड़ा है ना, माया से भरा है ना, उसको अभी वो गाड़ी जैसे कहते हैं ना, स्क्रैप में जाती है, भंगार में जाती है, बस वैसा हो गया। ऐसे मनुष्य बहुत भटक रहे हैं। उसका कोई इलाज नहीं, बस उसको भंगार में ही डालना पड़ेगा। क्योंकि भीतर जो परमात्मा का बीज था ना, भीतर जो प्रेम का बीज था ना, उसको इस तरह से नष्ट कर दिया है ना, अब उसमें से शक्यता ही नहीं बची। तो भाव क्षेत्र में प्रवेश करना यानी परमात्मा क्षेत्र में प्रवेश करना। लिख लेना, याद रखना। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वो जो भी जितनी भी बातें करते हैं, हमें नहीं लगता उसे परमात्मा मिला है, बिल्कुल भी नहीं। सारी बुद्धि और तर्क की बातें हैं। परमात्मा का उसको प भी पता नहीं है, और लोग उसको जितना भी महान बताए, बताने दो। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी, आपने अभी जो कुत्ते का वर्णन किया,
अगर हाँ। वही कुत्ता सत्पुरुष के शरण में जाता है तो हाँ। सत्पुरुष तो उसे अपनाएंगे ना, और दिव्य देह देकर उसे मुक्त भी करेंगे ना, तो उसे सभी की हाँ, तरह दुत्कारेंगे तो नहीं ना। देखो, उसे नहीं धुतकारेंगे, लेकिन उसके भीतर का जो बीज है ना, वो अगर नष्ट हो गया तो फिर अगला जन्म सत्पुरुष के पास आने के बाद भी बीज ही नष्ट कर दिया तो क्या करोगे? भीतर अगर कुछ बीज पड़ा है तो अंकुरित, पानी डालोगे तो अंकुरित होगा। जो बीज नष्ट हो गया है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे, कभी कभी आप मूंग भिगोते हो ना, तो 3-4 दिन होता है, दूसरे में अंकुर निकलता है, एक मूंग का दाना ऐसा रह जाता है कि वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो समझ में आ रहा जी प्रभु जी। है? यानी सत्पुरुष के पास आने के बाद भी अगर आप में वो बीज नहीं है ना, नहीं होगा काम। प्रभु जी, इसमें सत्पुरुष नया बीज उसमें नहीं डाल सकते? इस जन्म में नहीं होगा। आशीर्वाद देंगे कि अगले जन्म में नए से स्टार्ट होगा और सत्संग में जन्म होगा, क्योंकि वो सत्पुरुष के पास टिक ही नहीं पाएगा। अगर बीज नहीं है ना तो सत्पुरुष के पास टिकना बहुत मुश्किल जी प्रभु जी। है ना। जिसके भीतर प्रेम का बीज ही नहीं है ना, वो सत्पुरुष के पास नहीं टिक पाएगा। उसकी तर्क और बुद्धि की खुजली इतनी है ना कि वो वहां से भगा देगा, खुद ही भाग जाएगा। सत्पुरुष धुतकारते नहीं है किसी को, खुद ही भाग जाएगा। उसके स्वभाव ऐसे हो गए हैं ना, उसकी चमड़ी ऐसी हो गई है, उसका पूरा अस्तित्व इस तरह से हो गया है ना कि वो टिक नहीं पाएगा, भगवान के पास टिक नहीं पाएगा। ऐसा शापित हो गया है, क्योंकि तर्क और बुद्धि की वजह से कभी ना कभी उन्होंने भगवान और सत्पुरुष का द्रोह किया है और भक्तों का द्रोह किया है, तर्क और बुद्धि से चलते, और वो शाप उसे लगा है। और वो शापित बुद्धि ऐसी हो गई है कि भगवान को पहचान नहीं पाते, वहां आते आते चले जाते। और ये जो सारी बातें हम कह रहे हैं ना, ये सारी बातें साइंस से भी ऊपर है। तर्क और बुद्धि जो मनुष्य की है उससे भी ऊपर है, नहीं समझ पाओगे। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, इसमें ये है कि वो जो है तो वो सहन नहीं कर पाएगा, इसके लिए वो छोड़ देगा ना, क्योंकि उसकी पात्रता ही नहीं रही अभी, जब भी वो सत्पुरुष के शरण में जाएगा। हम्म। तभी क्या बोल रहे हैं? जब भी वो सत्पुरुष के शरण में जाएगा तो हाँ, वो सहन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सत्पुरुष को छोड़ देगा ना, ताकि उसकी पात्रता ही नहीं है। उसकी पात्रता है ही नहीं, भीतर कुछ होना चाहिए ना। उसने तो उस खुद नष्ट कर दिया है, और दूसरे जो झूठे ज्ञान वाले गुरुओं के पास जाकर उसने अपने उस बीज को नष्ट कर दिया है, और इस वजह से जो है ना वो पात्रता चली गई है। आप समझे? तो देखो, परमात्मा मिले है, उसका प्रमाण क्या है? जीवन जो है ना हरा भरा हो जाता है। बारिश हुई है, प्रमाण क्या है? हरा भरा दिखता है क्या, नहीं बताओ? जी प्रभु जी। हम ट्रैवल करते हैं और ट्रेन से जाते हैं, आसपास देखते हैं हम जमीन है ना, कहीं एकदम सूखा सूखा है तो पता चल जाता है कि यहाँ पानी नहीं है, और कहीं तो एकदम हरा भरा, बड़े बड़े पेड़ और हवाएं लहराती है और बहुत अद्भुत आनंद, पता चल जाता है कि इस जमीन में पानी है। होता है या नहीं, बताओ? पता चल बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल प्रभु जी। वैसे ही जिसके जीवन में परमात्मा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो जिसके जीवन में आनंद है ना, समझना वहां परमात्मा है। प्योर आनंद की बात कर रहा हूँ, पैसे वाले आनंद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कि जिसके जीवन में पैसा है, संबंध अच्छे हैं, हेल्थ अच्छा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो वैसे ही जो है माया के आनंद में है। मैं मायातीत आनंद की बात कर रहा हूँ। तो जिसके जीवन में मायातीत आनंद है, पता चल ही जाता है कि यहाँ पर भगवान का तत्व है। और जिसके जीवन में भगवान नहीं है ना, कैसे पता चलता है? कि वो दुखी है, माया का सुख होने के बाद भी दुखी है। यानी संबंध अच्छे हैं सब, बैंक में बैलेंस है, माइंड भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा है, फिर भी भीतर दुख है। समझना, वहां परमात्मा नहीं है। भीतर तर्क और बुद्धि चल रही है, कुत्ते की खुजली चल रही है। समझना, वहां पर परमात्मा नहीं है।
सूखा सूखा एकदम बंजर हो गया है। आपने देखा होगा उसके बाल चले जाते हैं ना, जिस कुत्ते को खुजली की बीमारी होती है ना, जी प्रभु जी। जी। एक्जिमा जैसा बाल चले जाते हैं, चमड़ी रूखी सूखी मोटी ऐसी हो जाती है, ग्रे कलर की, है ना, और खुजाता रहता है, बाल जी। चले जाते हैं। यानी जीवन रूखा सूखा, दुखों से भरा, पीड़ित है वो। माया का सारा सुख होने के बाद भी माया का थोड़ा भी सुख ले नहीं पाता। भीतर खाली खाली है, क्योंकि भीतर परमात्मा का तत्व नहीं है ना, और परमात्मा का तत्व सिर्फ और सिर्फ वही होता है जहां पर प्रेम है। कुछ समझ में आया? ये पूरा साइकिल है। अगर आप प्रेम पूर्ण हो तो आपके जीवन में परमात्मा है, और अगर आपके जीवन में परमात्मा है तो आप आनंदित हो, नाचते हो, गाते हो, गदगद होते हो, रोते हो। लोगों को पता चल जाता है कि इसके इसके भीतर कुछ परमात्मा का तत्व है, लोगों को पता चल जाता है। आप कुछ समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो चेक करना कि भीतर परमात्मा है या नहीं, जीवन में परमात्मा है या नहीं। और उतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि बुद्धि के रास्ते में चला तो कुत्ते की खुजली बन गया, कुत्ता जैसा बन के रह गया। तो वही बुद्धि से अब चेक करो कि अब कहाँ जाना है, किस ओर मोड़ना है, और कितनी बुद्धि वापरनी है, और कहाँ कहाँ वापरनी है ना। जी। तो इतना बुद्धिपूर्वक होशपूर्वक विचार करो, शायद भीतर वो बीज है, अंकुरित हो जाए, क्या पता, है ना। बिल्कुल प्रभु जी। तो ऐसा ही है। और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, आपने भावों के बारे में अभी बताया था, तो एक बात समझ में आ गई कि भाव ही भगवान है, मतलब हमारे भावों में ही भगवान विराजमान होते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि भाव का वो क्षेत्र है, परमात्मा का क्षेत्र है, बुद्धि के क्षेत्र में वो नहीं है। परमात्मा बुद्धि के क्षेत्र में एक बूंद बराबर है, उसमें भी है लेकिन एक बूंद बराबर है, लेकिन भाव के क्षेत्र में समुद्र बराबर है। तो आपको अगर पूरा भीगना है तो कहाँ जाओगे? समुद्र में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये सामान्य बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि इसको नहीं पहचान पाएगी। उसकी बुद्धि इस तरह से नहीं चलती, मनुष्य की बुद्धि, उससे पार की बुद्धि चाहिए। और मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी है ना कि वो नरक में ही डालती है। तो खोजने निकले थे आनंद, और मिल गई खुजली कुत्ते की। समझ गए? मनुष्य जी की प्रभु, बुद्धि ऐसी है। हाँ, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, मास्टर लिख की हो लेना। गई प्रभु जी ये। हाँ जी, ये लिख लेना, क्योंकि अध्यात्म में बुद्धि नहीं चलती, अध्यात्म में प्रेम चलता है, भाव चलता है, तर्क बिल्कुल नहीं चलता। जो जो आप चेक कर लेना, जो जो तर्क के रास्ते गए हैं ना, उसके जीवन में पीड़ा रहेगी ही, देख लेना। और जो भाव के रास्ते गया, प्रेम के रास्ते गया ना, उसके जीवन में अगर पीड़ा भी रहेगी ना, तो वो परमात्मा की पीड़ा रहेगी। वो पीड़ा भी जो है ना सुख देगी, ऐसी पीड़ा होगी। वो पीड़ा भी आनंद देगी, क्योंकि आनंद का ही एक रूप है भाव की पीड़ा। आप समझे? जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम। मुझे कुछ बताना है। जैसे हाँ आज मैं जोर से। सुबह आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन स्लो है। सॉरी, आज मेरे से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ बताना है इसलिए बोलना पड़ रहा है। बोलिए। आज मैं सुबह पूजा कर रही थी ना, आधी पूजा कर ही ऑटोमेटिकली मुझे परमात्मा झलक आई ना, उसी समय इतने मतलब शब्द नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं, मैं क्या करूं। आपको लेकर अंदर वो इतने भाव जागृत हुए कि मुझे एक झलक आई, तब मेरी ये हालत थी। और आपके अंदर तो पूरा परमात्मा ही है, तो आप कैसे बोल पाते हैं, कैसे हम लोगों को अहंकार से बाहर निकालने के लिए वो हमें ये बता पाते हैं कि आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर ये कमी है। मतलब थोड़ी सी नाटक के रूप में ऊंची आवाज कर पाते हैं, क्योंकि उस झलक में तो ये लग रहा था कि कितनी मुश्किल होती होगी आपको, हम भक्तों को इस अहंकार से निकालने के लिए, वो थोड़ा सा आवाज ऊंची करने में।
और इतने शब्दों को बोलने में कितनी मेहनत पड़ती होगी, तो वो मुझे अभी तक मेरे अंदर है कि मेरे जबरदस्ती मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरे से बोला नहीं जा रहा है। वो सोच के कि आप कैसे बोलते हो और कैसे हम लोगों को अहंकार से निकालने के लिए इतने शब्दों का उपयोग कर पाते हो। वो पीड़ा आपकी मुझे अभी भी अंदर इतनी फील हो रही है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मतलब समझ जाए आप मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा ही होता है। तो अगर कोई परफेक्टली शार्प है और कोई अगर पूर्ण होशपूर्वक है ना, तब ही वो सत्पुरुष के जख्मों को देख पाता है, उनके लहूलुहान अस्तित्व को देख पाता है। जब कोई परफेक्टली शार्प और होशपूर्वक है, जागरूक है, तब ही वो देख पाता है, नहीं तो देख नहीं पाता। बेहोशी वाले कभी भी देख नहीं पाएंगे। तो सत्पुरुष के भाव को देखना एक बात है और सत्पुरुष के जख्मों को देखना दूसरी बात है। और जिसने ये दोनों को देख लिया ना, समझो वो सत्पुरुष हो गया। ये पूरा सूत्र है, लिख लेना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जैसे दीदी ने अभी कहा कि सत्पुरुष की पीड़ा वाली बात, प्रभु जी एक बार सत्संग में आपने कहा था कि गुरु आपका योगक्षेम वहन करते हैं, इस लोक का भी और परलोक का भी। तो ये जो सत्पुरुष की पीड़ा है ना प्रभु जी, वो यही है कि आपको सत्य दिख रहा है और हमें नहीं दिख रहा है। आपने हम सबका सारा भार अपने ऊपर ले लिया है। ये आपकी कृपा और करुणा है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मुझे कुछ बोलना है कि जैसे आपने हाँ बोला कि भाव तो हम सभी को पता चल ही जाते हैं, आप सबकी हेल्प करते हो। लेकिन 1.5 साल से मैं जुड़ी हूँ, आप सब पर काम कर रहे हो, मेरे पर भी कर रहे हो, लेकिन कभी ये भाव आया ही नहीं। आपने कई बार बोला है कि सत्पुरुष की पीड़ा आप नहीं समझ पाते हो, और आज अचानक पूजा में आया है ना, और इतना आया है कि मैं मतलब पूरा चिल्ला के बोल रही हूँ। और ये नहीं है कि मेरी बॉडी में वो खाना खाने वाली एनर्जी नहीं है, मतलब मेरे से आवाज़ नहीं निकली जा रही है। आपकी इतनी पीड़ा अंदर महसूस हो रही है, वो इसलिए हो रही है 1 सेकंड, कुछ मिनट की या सेकंड की झलक में उसको मैंने महसूस किया कि उस अगर वो स्थिति आ जाती है तो इंसान को गुस्सा तो छोड़ो, बोला भी नहीं जाता है। और आप हम सब पर इतना ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं ना, तो उस पीड़ा की वजह से मेरे से ज़बरदस्ती बोल रही हूँ लेकिन बोला नहीं जा रहा है। तो ग्रुप के सभी भक्तों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, और हर गलती के लिए माफ़ी। ये भी शब्द बहुत कम है, बस कोई शब्द नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट परमात्मा सदगुरु इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में मैंने नहीं बोला कि कोई कर सकता है। संत आए थे लेकिन उन्होंने कृपा वैसी की है कि किसी पर चमत्कार कर दिए, जैसे सभी है, लेकिन किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है जैसे आप कर रहे हो। मतलब मौन की स्थिति से बाहर निकल के, सॉरी। कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।